हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते क्या हैं। दोस्तों इंटेरोगेटिव वाले वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे आप प्रश्न पूछते हो। क्या करते हो दोस्तों? प्रश्न पूछते हो। तो आप ये कह सकते हो जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी वाक्य हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य कहलाते हैं तथा इनके अंत में एक इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों की दोस्तों तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं। पहला जो प्रकार होता है हमारा इंटेरोगेटिव वाक्यों का वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो हमारे पहला टाइप होता है इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों का वो होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वे वाक्य होते हैं, क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों उनका जवाब आप यस और नो में देते हो। किस में देते हो दोस्तों? यस या फिर नो में। किस में देते हो? यस या फिर नो में। और ये स्टार्ट होते हैं दोस्तों हमारे हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अब मैं आपके सामने दो तीन एग्जाम्पल बोलता हूं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे दोस्तों मैंने कहा आपसे क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? या तो यस में दोगे या फिर नो में दोगे। तो जिन क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में देते हो वे वाक्य कहलाते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे वाक्य कहलाते हैं दोस्तों? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी कि जिन जिन वाक्यों का जवाब आप यस और नो में देते हो वे सभी वाक्य कहलाते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और दोस्तों ये स्टार्ट होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन्हीं को जानेंगे कि हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। सबसे पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाने का रूल क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप सबसे पहले लगाते हो हेल्पिंग वर्ब को। किसको लगाते हो दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो होती है डू और डज। क्या होती है दोस्तों? डू और डज। उसके बाद आप लगाते हो सब्जेक्ट को। किसको लगाते हो? सब्जेक्ट को। उसके बाद आप लगाते हो मेन वर्ब को। किसको? मेन वर्ब को। और उसके बाद आप लगाते हो ऑब्जेक्ट को, OW यानी कि अदर वर्ड। और उसके बाद आप लगाते हो इंटेरोगेटिव चिन्ह। ये हमारा इंटेरोगेटिव चिन्ह होता है जो हर एक वाक्य के अंत में लगा होगा। जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होंगे उनके अंत में हमारे लिए ये इंटेरोगेटिव चिन्ह देखने को मिलेगा। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी अच्छी तरीके से बना पाओगे। दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखता हूं, क्या वह स्कूल जाता है? और इंटेरोगेटिव चिन्ह भी आपको लगाना होगा दोस्तों। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। क्या, तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों आपको इस सेंटेंस को बनाना किस तरीके से है? आप इस क्वेश्चन का जवाब आप किस तरीके से दोगे? या तो यस में दे सकते हो या फिर नो में दे सकते हो। अगर आप स्कूल जाते होगे तो कह दोगे यस, अगर नहीं जाते होगे तो क्या कह दोगे? नो। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिनका जवाब आप यस और नो में देते हो वो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? डू और डज होती है। और ये जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कुछ ऐसे भी वाक्य बताए थे लास्ट क्लास में जिनके अंत में ता है, ती है नहीं आता। तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस को बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। और दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। किसके अनुसार लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो इस वह के अनुसार हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर डज को लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज। और उसके बाद हमें क्या लगाना है दोस्तों? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह है।
तो वह की इंग्लिश लगा देंगे। अब उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों हमारे लिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जाता है, तो जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। अब वो जा कहाँ रहा है, स्कूल, तो स्कूल की मीनिंग लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पर। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया और आपको इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना है। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट बन गया कि डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। अगला सेंटेंस एक और देख लीजिए दोस्तों आप। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो अब आप इसका जवाब यस या फिर नो में दे सकते हो दोस्तों। क्या तुम किताब पढ़ सकते, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दे सकते हो। हमने क्या कहा, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो क्या तुम किताब पढ़ते हो, अगर पढ़ते होगे तो आप क्या कह दोगे, यस। अगर नहीं पढ़ते होगे तो क्या कह दोगे, नो। तो जिन वाक्यों का जवाब आप यस और नो में दे सकते हो वो किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू या फिर डज। तो आप इस सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज में से किसी एक को लगाओगे। किसको लगाओगे दोस्तों, डू और डज में से किसी एक को। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे और जो कि है हमारी डज, जो है हमारी डू। तो आप सबसे पहले लगाओगे दोस्तों डू को, उसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश होती है यू माने तुम। उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ते हो। पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड। तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। अब क्या पढ़ते हो, किताब, तो द बुक। और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, डू यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो इस तरीके के वाक्यों को आप हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हो। जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनका जवाब आप किस में देते हो, यस और नो में देते हो। और ये स्टार्ट किससे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ तक की कहानी समझ में आई दोस्तों। एक और सेंटेंस में लिख देता हूँ आपके सामने। दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो। अगर आप खाना खाते होगे तो क्या कह दोगे, यस। अगर नहीं खाते होगे तो नो। तो आप इसको किससे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या मैं खाना खाता हूँ, तो खाता हूँगा तो यस कह दूंगा, अगर नहीं खाता हूँगा तो नो कह दूंगा। तो दोस्तों आप इसको बनाओगे डू से। क्यों बनाओगे, क्योंकि जो हमारा आई होता है वो क्या रहता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल रहता है। अब वो क्यों रहता है उसका जवाब हम वो सारी बातें हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान दोस्तों। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे डू को, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा आई, और उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खाता हूँ। तो खाने की क्या होती है दोस्तों, ईट। अब क्या खाता हूँ, खाना। तो खाने की क्या होती है, द फूड। द फूड माने खाना। और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, डू आई ईट द फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की कहानी को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्हीं के। दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या वह मंदिर जाती है। तो आप इसका जवाब किस में दे सकते हो, यस या फिर नो में दे सकते हो। तो आप इसको किससे स्टार्ट करोगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करोगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को चुनोगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो वह है ये स्त्री के लिए यूज किया गया है।
क्या वह मंदिर जाती है। तो यहाँ पर स्त्री की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ये हमारा जो वह होता है ये रहता है दोस्तों सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डज का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे डज को और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सी, तो डज सी। अब जाने की क्या होती है दोस्तों, मेन वर्ब लगानी है ना। जाने की क्या होती है, गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब वो कहाँ जाती है, मंदिर। मंदिर की क्या होती है दोस्तों, टेम्पल। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, डज सी गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाती है। अगला सेंटेंस दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं। दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य में आप बताइए ये किससे शुरू होगा। अब आप कहोगे ये वाला सेंटेंस हमारा किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, क्योंकि जब अगर आप क्रिकेट खेलते होगे तो आप इसका जवाब दे दोगे यस में, अगर नहीं खेलते होगे तो आप इसका जवाब दे दोगे नो में। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजिएगा कि यह किस तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ की कहानी तो मैं यहीं पे रफ करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों आप इसका जवाब यस या फिर नो में दे सकते हो। जब आप किसी भी प्रश्न का जवाब यस और नो में दे सकते हो तो उसको बनाना किससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज। और सब्जेक्ट के अनुसार हमारे लिए डू और डज में से किसी एक को लगाना होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर हम, तो हम क्या है हमारा बहुवचन का है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा बी, तो डू बी। उसके बाद क्या लगाओगे दोस्तों, आप मेन वर्ब को लगाओगे। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो खेलते हो, खेलने की क्या होती है, प्ले, PLAY। तो डू बी प्ले। अब क्या खेलते हो दोस्तों, क्रिकेट, CRICKET। और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हमारे खेल के नाम होते हैं उन खेलों के नाम से पहले दोस्तों कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब हम दोस्तों जान लेते हैं इसी के अगले टाइप को कि हमारे अगले वाक्य कौन से होंगे। दोस्तों जो अगला टाइप होगा हमारा वो होगा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उनको जानने से पहले दोस्तों आप यहाँ तक की कहानी को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस सब को कर देता हूँ रफ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में कि हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। दोस्तों अब हम इंटरोगेटिव वाले वाक्यों का टाइप 2 सीख रहे हैं, जो कि होते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दोस्तों हमारे अगला जो टाइप होता है वो होता है ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, जिन प्रश्नों का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों, जिन प्रश्नों का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते, जिनके लिए आपको करना पड़ता है EXPLAIN, एक्सप्लेन। जिन वाक्यों को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक्सप्लेन, वे सभी वाक्य कहलाते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ये स्टार्ट होते हैं दोस्तों हमारे WH वर्ड से। किससे, WH वर्ड से। जो हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये हमारे WH वर्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने इधर साइड से इन WH वर्ड को लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद बना रहेगा कि हमारे WH वर्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है हमारा
हु हु के जो अर्थ होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। दोस्तों जो हमारा हु होता है इसके अर्थ होते हैं 3। कौन या किसने, जो या जिसने। ये यूज किया जाता है दोस्तों मनुष्यों के लिए। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। दोस्तों हम हु का यूज करते हैं व्यक्तियों के लिए, जो हमारे मनुष्य होते हैं उनके लिए यूज करते हैं हम हु का। अगला होता है दोस्तों हमारा विच। इसके भी दोस्तों सेम यही अर्थ होते हैं, लेकिन इसका यूज हम करते हैं दोस्तों निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए। अगला आता है दोस्तों हमारा दैट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि या जो, और ये यूज किया जाता है दोस्तों दोनों के लिए। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम निर्जीव वस्तु के लिए भी कर सकते हैं और सजीव वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, जो हमारा दैट होता है। अगला आता है दोस्तों हमारा व्हेन। व्हेन के 2 अर्थ होते हैं, कब या फिर जब। अगला आता है हमारा हाउ। हाउ माने होता है कैसे या फिर किस प्रकार। ये 2 अर्थ होते हैं हमारे इस हाउ के। ये जो हमारा व्हाई होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्यों। व्हाई माने क्यों। वेयर माने होता है कहाँ या फिर जहाँ। अगला आता है हमारा हुम। हुम माने होता है किसको। एक और होता है दोस्तों, इधर लिख देता हूं मैं साइड से, जिसका अर्थ होता है किसका। तो दोस्तों ये हमारे WH वर्ड होते हैं, जिनका यूज हम ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों में करते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके सामने कुछ ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिखूंगा, जिन्हें आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। ये जो हमारा टॉपिक है इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सेंटेंसों को बनाना जान लेते हैं कि हम सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको WH वर्ड के बारे में बता दिया कि हमारे WH वर्ड क्या होते हैं, जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। वे सभी वाक्य में जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे WH वर्ड। अब मैं दोस्तों आपके सामने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाने का रूल लिख देता हूं कि रूल क्या रहता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप WH वर्ड को लगाओगे। अगर कोई WH वर्ड आया है तो सबसे पहले उस WH वर्ड को लगाओगे। उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब को। किसको? हेल्पिंग वर्ब को। और उसके बाद सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे दोस्तों, अगर नॉट आया होगा सेंटेंस में तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को लगा दोगे। और उसके बाद आप लगाओगे दोस्तों मेन वर्ब को। और उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, वह कब स्कूल जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब यस या फिर नो में नहीं दे सकते।
आपको बताना पड़ेगा कि मैं सुबह 6 बजे स्कूल जाता हूँ मैं, या फिर सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। ये बात आपको दूसरे व्यक्ति को बतानी होगी। तो ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों? WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसमें WH वर्ड की मीनिंग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एक शब्द है ये कब, तो कब की मीनिंग क्या बताई थी मैंने दोस्तों? वैन। वैन माने जब या कब, दो अर्थ होते हैं वैन के। तो सबसे पहले तो आप इस WH वर्ड को लगाओगे वैन, वैन माने कब। उसके बाद दोस्तों आप WH वर्ड लगा दिया, अब उसके बाद क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? डू और डज होती है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डू और डज, वो भी आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो वैन, डज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट लग गया हमारा। उसके बाद नॉट आया होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो इसमें हमारा नॉट नहीं आया है, तो हमारा अगला शब्द है दोस्तों मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो जाता है, जाने की क्या होती है? गो। और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपोजिशन टू, और कहाँ जाता है? स्कूल। तो स्कूल को लगा दीजिए दोस्तों, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वह कब स्कूल जाता है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो, वह स्कूल कब जाता है। दोनों तरीके से कह लीजिए, लेकिन हमारा सेंटेंस इंग्लिश में इसी तरीके से बनेगा दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सेंटेंस एक और लिखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, तुम कहाँ रहते हो। हम कभी कहाँ पूछते हैं लोगों से, किसी भी वक्त पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा कहाँ शब्द है इसकी इंग्लिश लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? WH वर्ड है। तो WH वर्ड है तो हमें इसको सबसे पहले लगाना होगा। तो W वर्ड, ये हो गया हमारा WH वर्ड। वेयर, वेयर माने कहाँ। अब उसके बाद आपको किसको लगाना दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाओगे? आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम। तुम क्या है हमारा? प्लूरल है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे? हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। उसके बाद दोस्तों अगर नॉट आया होगा तो हम नॉट को लगाएंगे, वरना हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहते हो। तो वेयर डू यू, और रहने की होती है दोस्तों लिव, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो जब आप किसी से पूछोगे कि तुम कहाँ रहते हो, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो वो आपको रिप्लाई में कुछ उत्तर देगा, यानी आंसर तो देगा, वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, वह खाना क्यों नहीं खाता है। तो ये हुई हमारा क्या है दोस्तों? ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो WH वर्ड को लगाएंगे, क्योंकि WH वर्ड तो जरूर आया होगा इसमें दोस्तों। तो WH वर्ड क्या है हमारा? क्यों। क्यों की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? वाई। वाई माने क्यों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है, तो वह के अनुसार हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे डज। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा वो है। अब उसके बाद दोस्तों नॉट आया हो तो सब्जेक्ट के बाद ही हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो इसमें नॉट आया है, यानी कि नहीं शब्द आया है, तो हम इसके बाद ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अब हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खाता है। खाने की क्या होती है? ईट। अब क्या खाता है दोस्तों? खाना, तो द फूड, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, व्हाई डज ही नॉट ईट द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाता है। तो इस तरीके से आप अपने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। हमारे इंटरोगेटिव जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमने जाने थे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इससे पहले जब बताया था आपको हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अभी फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।